नमस्कार दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको अपनी साइट पर पॉलिसी वायलेशन सॉल्व करने के लिए अपनी साइट को रेगुलर अपडेट करते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने साथ में ये भी बताया था कि अगर आप अपनी साइट को रेगुलर अपडेट करते हैं तो आपको एड्स लिमिट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको गूगल रैंकिंग में भी आपकी साइट का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये है कि आप अपनी जो पोस्ट है वो रेगुलर किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और मैं कैसे रेगुलर अपनी साइट को अपडेट करता हूं, साथ में पोस्ट लिखता हूं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूं वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट रेगुलर लिखने के बारे में। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि आप अपनी जो पोस्ट है वो कहाँ से लाएंगे और अगर आप कॉपी करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं जब पॉलिसी वायलेशन सॉल्व करता हूँ तो मैं अपनी जो पोस्ट है उनमें क्या क्या चेंजेस करता हूँ और कहाँ से मैं अपनी जो पोस्ट है वो कॉपी करता हूँ और आप सभी को भी कहाँ से अपनी जो पोस्ट है वो कॉपी करनी है और किस तरह उसको अपने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट करना है कि जिससे कि आपको एडसेंस अप्रूवल तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पॉलिसी वायलेशन से बचने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको प्रैक्टिकल में बताता हूं कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको भी अपनी जो साइट अगर मोबाइल में आप यूज़ करते हैं या फिर पीसी में तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आपको पोस्ट लिखनी है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन से एप्लीकेशन यूज़ करने हैं आर्टिकल कॉपी करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सही से कॉपी भी नहीं करोगे तो अभी आपका आर्टिकल है वो सही से नहीं लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर एंड्रॉयड फ़ोन की बात करूँ तो उसमें गूगल का एप्लीकेशन है गूगल कीप नोट्स। जी हाँ दोस्तों, कीप नोट्स एप्लीकेशन भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी साइट है, तो आप दोनों में ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पीसी यूज़ करते हैं तो आपको गूगल डॉक्स है वो भी इस्तेमाल करना चाहिए आर्टिकल लिखने के लिए, क्योंकि उसमें आप बहुत सारे जो एक्सटेंशन है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मैं आपको ये गूगल कीप नोट्स का जो बेनिफिट है वो अब बता देता हूँ। तो अगर आप कोई भी आर्टिकल कॉपी करके इसमें डालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी जो आर्टिकल आप डालोगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर इस आर्टिकल को कॉपी करेंगे तो इसमें जो ये हेडिंग दिए हुए हैं वो सारे सेम यहाँ पर सेम फॉन्ट में आ जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप अपना आर्टिकल पब्लिश कर रहे होते हैं तो आपको सिंपली अपने जो आर्टिकल है उसमें सब हेडिंग है उनको दे देना है और बाकी आपके जो सारे फ़ॉन्ट है वो सेम रहेंगे। तो कॉपी करने के लिए ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपके जो फ़ॉन्ट है वो साइट के सभी कॉपी नहीं होने चाहिए, वो आपके सारी साइट के एक जैसे होने चाहिए। ये आर्टिकल की खास बात होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप गूगल कीप का यूज़ करें। अगर आप डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें जो आर्टिकल है उसका फॉर्मेट है वो खुद से बदलना पड़ेगा, उसमें ऑटोमेटिकली बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो डायरेक्ट उसका जो फॉर्मेट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और आपको इसको एंड्रॉयड में अगर आप इसमें टाइप करते हैं तो वो तुरंत सेव होता जाता है। आपको कोई काम पड़ गया और आपने ऐप बंद कर दिया तो आपने जितना टाइप किया था वो पूरा सेव हो जाएगा। अब दोस्तों मेन बात ये आती है कि आपको आर्टिकल लेने कहाँ से है और लेने के बाद उनको किस तरह लिखना है और किस तरह अपने ब्लॉग में डालना है। तो अब मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि आपको लेना कहां से है। तो दोस्तों मैं जो अपने आर्टिकल है वो यहां से लेता हूं, amarujala.com साइट है। आप इस तरह कोई भी न्यूज़ साइट को टारगेट कर सकते हैं अपने आर्टिकल लेने के लिए। उन सभी जो न्यूज़ साइट है उनमें रेगुलर आर्टिकल अपडेट होते रहते हैं, तो ये बेनिफिट आपको रहेगा कि आप अपने आर्टिकल है उनको ले लें। अब यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज मिल जाती है। क्रिकेट रिलेटेड है, क्रिकेट है, आप कोई मूवी रिलेटेड डाल रहे हैं, गॉसिप, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी आपका कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कर ले और उसमें चले जाएंगे तो आपको उनके सारे आर्टिकल मिल जाए। अब यहाँ पर इन साइट्स का, न्यूज़ साइट का आपको बेनिफिट ये है कि इनके जो आर्टिकल है वो पूरे 300 या 500 वर्ड्स के ही होते हैं। तो ये आपको चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल है
कौन सा हेडफोन आपके लिए रहेगा परफेक्ट, इन 3 बातों का रखें ख्याल। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इनको ये पैराग्राफ आप अगली स्लाइड देखे करेंगे तो इनके ये से 4-5 पैराग्राफ हो गए, उन सभी को आपको कॉपी कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर गूगल कीप नोट्स में कॉपी करेंगे तो उनका फॉर्मेट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल है वो मेरा पूरा सेम टू सेम कॉपी है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो कॉपी किया है और फिर उसको मैंने चेंज किया है ट्रांसलेट करके। आप देख सकते हैं मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो पैराग्राफ है उनको लिख दिया है। बस आर्टिकल पूरा ख़त्म हो गया। तो इस तरह आपको ट्रांसलेट कर देने हैं आर्टिकल को। अगर आप चाहे तो उस आर्टिकल को उसी लैंग्वेज में रहने दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको दूसरी चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी इस आर्टिकल पर लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आधा लिखा हुआ आर्टिकल आप देख सकते हैं मेरा। तो यहाँ पर मैं अभी इसको पूरा ट्रांसलेट कर दूँगा इंग्लिश लैंग्वेज में और उसके बाद मैं अपनी जो साइट है उसमें पब्लिश कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो आर्टिकल कॉपी किया है तो आप देख सकते हैं उसमें यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ऐड की है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो ये भी आर्टिकल कॉपीड ही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, यानी कि जो पहला पैराग्राफ होता है, पहला और दूसरा, वो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी आर्टिकल का। और मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल एडसेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर फॉर्मेट सही रहा तो आपको गूगल तुरंत अप्रूवल दे देगा, कुछ भी देखे बिना आपको अप्रूवल दे देगा। और उसके बाद आपका मेन हेडिंग आता है और उसके बाद छोटे छोटे जो सारे सब हेडिंग और माइनर हेडिंग आते हैं वो आएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूज़न होना ही चाहिए। तो इन आर्टिकल में आपको कंक्लूज़न नहीं मिलेगा जो सारे आपको न्यूज़ साइट में मिलते हैं। तो आपको कंक्लूज़न ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये कंक्लूज़न ऐड करने को हम वैल्यू ऐड करना बोलते हैं आर्टिकल में। अगर आप फॉर्मेट में पूरा लिखते हैं तो उसको वैल्यू दी गई ऐसा बोलते हैं आर्टिकल को। तो दोस्तों आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो आपको पहला जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसमें भी 2-3 पैराग्राफ बढ़ा देने हैं और यहाँ पर जो लास्ट में कंक्लूज़न है वो आप अपनी तरीके से बना सकते हैं। तो इससे आधा आर्टिकल आपका हो जाएगा और आधा जो कॉपी किया है वो हो जाएगा। लेकिन आपने ट्रांसलेट किया है तो पूरा आर्टिकल यूनिक है और आप ऐसे डेली आर्टिकल जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, क्योंकि ये 300 या 500 वर्ड्स के ही होते हैं। तो आप जितने चाहे उतने लिख सकते हैं और आपको लिखने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन बताए उनमें आप तुरंत ही लिख पाओगे। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप आधे घंटे में 2 या 3 आर्टिकल इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको कोई इमेज डाल के अपनी साइट में पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी साइट को रेगुलर अपडेट कर सकते हैं और पॉलिसी वायलेशन एरर है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपको आर्टिकल के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से अपने आर्टिकल उठाने हैं। आप कोई भी न्यूज़ साइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अमर उजाला नहीं, दिव्य भास्कर है, फिर इंडियन टुडे है, फिर ऐसी कई सारे जो साइट है न्यूज़ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल कॉपी करने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि आपको डायरेक्ट कॉपी करके कभी भी नहीं डालना है। पहले तो उसका फॉर्मेट चेंज कर देना है, यानी कि उसका जो सब हेडिंग है वो सारे चेंज होने चाहिए। उसके इमेज का भी इस्तेमाल नहीं करने हैं उनको। अगर आप कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया। आगे इससे आपको वैल्यू ऐड कर देनी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह आप अपनी साइट को रेगुलर अपडेट करते रहेंगे तो आपकी साइट है वो गूगल में जल्दी रैंक हो जाएगी, ट्रैफिक भी आएगी और एडसेंस अप्रूवल तो आपको 1 या 2 बार में ही। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको पॉलिसी वायलेशन कैसे सोल्व करना है, और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 100% सॉल्यूशन बता दिया। यानी कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको पोस्ट कहाँ से लेनी है, किस तरह डालनी है, जिससे कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। दोस्तों मेरा हमेशा यही रहता है कि आप सभी को सॉल्यूशन मैं बताऊं वो पूरा समझ में आ जाए। अगर कोई चीज़ में आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिया हुआ है, उसमें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।